हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट थर्ड के बारे में। तो हमारी थर्ड यूनिट है, उसका नाम रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जो आज की वीडियो है वो वन शॉट होने वाली है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन के बारे में, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज के बारे में, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सर्च, जिनके अंदर ये दो टर्म है इनके बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। और फोर्थ पॉइंट आता है वो हमारा पर्पजेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और सिक्स्थ हमारा मेथड्स ऑफ रिव्यू। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ए सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस रिसर्च स्टडीज रिलेटेड टू ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसका मतलब होता है कि किसी टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च है वो पहले से हो चुकी है या नहीं हुई है। इसके अंदर तीन टर्म वो देखने को मिलते हैं हमें। एक होता है सिस्टमेटिक, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि जो भी हम पुरानी स्टडी को रिव्यू करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप और प्लान तरीके से रिव्यू करें। सेकंड आता है ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर हमें अरेंज भी करना है। थर्ड पॉइंट है वो है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जो भी नॉलेज हमें प्रीवियस स्टडी के अंदर मिली है उसको सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसको डीपली एनालिसिस करना है और इवालुएट करना है। तो नॉर्मल वर्ड्स में बताऊं तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो ये चेक करता है कि जिस टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर पहले से ही रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और अगर रिसर्च हो चुकी थी तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स है वो देखने को मिले थे। और रिसर्चर है वो ये भी देखता है कि उसे किस एरिया के अंदर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है स्ट्रेस से रिलेटेड कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस है वो क्यों है, तो इस टॉपिक में क्या है कि जो रिसर्चर है वो पहले की स्ट्रेस रिलेटेड स्टडीज़ की गई हैं उनको रिव्यू करेगा ताकि उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो मिल सके। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ लिटरेचर के बारे में। लोकेशन मीन्स ए प्लेस वेयर यू कैन फाइंड रिलेवेंट रिसर्च स्टडीज, आर्टिकल्स एंड इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, लोकेशन ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है वो प्लेसेज या सोर्सेज जहाँ से रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, जैसे प्रीवियस स्टडीज़, आर्टिकल्स, जर्नल्स या फिर रिसर्च डाटा। जो रिसर्चर होता है वो इन सोर्सेज का यूज करके बैकग्राउंड नॉलेज है वो कलेक्ट करता है किसी भी टॉपिक के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर की मेन जो लोकेशंस होती है वो कौन सी है। जिसमें फर्स्ट आती है वो है लाइब्रेरीज, जिसमें कॉलेज लाइब्रेरी, मेडिकल लाइब्रेरी। तो फ्रेंड, जो लाइब्रेरीज होती है वो ट्रेडिशनल और इम्पोर्टेंट सोर्स होती है लिटरेचर के लिए। यहाँ पर बुक्स, जर्नल्स और रिसर्च आर्टिकल्स है वो अवेलेबल होते हैं। सेकंड लोकेशन आती है वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। फर्स्ट है हेल्थ रिपोर्ट्स, सेंसस डाटा एंड पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है हेल्थ स्टैटिक्स से रिलेटेड, पॉपुलेशन डाटा से रिलेटेड और नेशनल हेल्थ पॉलिसीज से रिलेटेड। तो ये भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसका एक अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद में थर्ड लोकेशन आती है वो है हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आती है WHO और ICMR। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमें साइंटिफिक और ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो WHO होता है वो ग्लोबल हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स है और गाइडलाइंस है वो हमें प्रोवाइड करवाता है। और जो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो इंडिया के अंदर मेडिकल रिसर्च है उसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ से भी अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो पहले के रिसर्च को चेक कर सकते हैं। फोर्थ लोकेशन आती है वो है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, डिसर्टेशंस, थीसेस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स। अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि कुछ रिसर्च है वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं होते हैं लेकिन वो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। डिसर्शन का मतलब होता है स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। थीसेस का मतलब होता है एकेडमिक रिसर्च वर्क। और कॉन्फ्रेंसेज पेपर का मतलब होता है रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रेजेंटेशंस। अनपब्लिश्ड सोर्सेज के बाद में नेक्स्ट हमारी लोकेशन आती है वो है ऑनलाइन डाटाबेसेज। डिजिटल सोर्सेज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे। आजकल जो रिसर्चर होते हैं वो मोस्टली डिजिटल सोर्सेज या ऑनलाइन डाटाबेस है उसका यूज करते हैं। ज़्यादा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। इन मॉडर्न रिसर्च ऑनलाइन सोर्सेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन।
मॉडर्न रिसर्च में ऑनलाइन डाटाबेसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो बन गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन डाटाबेसेज में रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल्स, जर्नल्स, ई बुक्स और साइंटिफिक पेपर्स है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जो रिसर्चर होता है, जो भी रिसर्च करता है, उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो यहाँ से भी रिसर्चर है वो गेन कर सकता है। लोकेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। अब हम देखते हैं कि जो लिटरेचर होता है उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। तो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है वो मटेरियल्स या रिसोर्सेज जिनका यूज है वो रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स हो गए, रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए या रिव्यूज़ हो गए। ये सोर्सेज है वो रिसर्चर को टॉपिक को समझने और एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोर्सेज होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है वो है प्राइमरी सोर्सेज, जिसके अंदर होता है ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली ओरिजिनल रिसर्च से मिलती है, यानी इसके अंदर हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, डायरेक्ट डाटा कलेक्शन है वो हम यहाँ से कर पाते हैं। मोस्ट रिलायबल बिकॉज द डाटा इज फर्स्ट हैंड। तो इसका मतलब है कि जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो सबसे रिलायबल माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली हमें रिसर्चर के थ्रू मिल जाती है। प्राइमरी सोर्सेज के बाद में नेक्स्ट टाइप आता है वो है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हम देखते हैं रिव्यू आर्टिकल, सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल एविडेंस। तो सेकेंडरी सोर्सेज में ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च को हम समराइज या एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट स्टडीज़ को कंबाइन करके अंडरस्टैंडिंग है वो प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। जैसे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ के थ्रू करते हैं, मेटा एनालिसिस के थ्रू करते हैं। जो ये सोर्सेज होते हैं वो टॉपिक की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग और एग्जिस्टिंग एविडेंस को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। इससे क्या फ़ायदा है, जो हमारा टाइम है वो भी बचता है और समरी फॉर्म के अंदर हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सोर्स का टाइप आता है वो है टर्सरी सोर्सेज। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम टेक्स्ट बुक, एनसाइक्लोपीडिया और गाइडलाइंस को। तो जो टर्सरी सोर्स है उससे हमें बेसिक और जनरल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होती है, जैसे टेक्स्ट बुक के थ्रू, एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू या गाइडलाइंस के थ्रू। यूज्ड फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर डीप रिसर्च। जो टर्सरी सोर्सेज होते हैं वो बेसिक नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, लेकिन एडवांस या डिटेल रिसर्च के लिए इतने ज़्यादा इनफ है वो नहीं होते हैं। सोर्सेज के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑनलाइन सर्च। तो हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन सर्च वो क्या होता है। ऑनलाइन सर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिसर्च आर्टिकल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेसेज। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्च का मतलब होता है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का यूज करके रिसर्च से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढना या कलेक्ट करना। जैसे रिसर्च आर्टिकल्स कलेक्ट करना, जर्नल्स कलेक्ट करना, रिव्यूज़ कलेक्ट करना या एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना। क्योंकि आजकल मॉडर्न रिसर्च में ऑनलाइन सर्च है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन डाटाबेस होता है उससे हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्च के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट डाटाबेस आता है जिसे हम सिनाहल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो सिनाहल की फुल फॉर्म में वो है क्यूमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, जो सिनाहल है वो एक स्पेशल डाटाबेस होता है जो मेनली नर्सिंग और एलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। स्पेशल डाटाबेस फॉर नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंसेज। जो सिनाहल डाटाबेस होता है ये हमें स्पेशली नर्सिंग रिसर्च, फिजियोथेरेपी या अलाइड हेल्थ साइंसेज है इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स रिसर्च आर्टिकल्स, ईबीपी मटेरियल्स। तो सिनाहल में रिसर्चर्स को दो चीज़ें मिलती है, जिसमें एक आती है रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल्स और दूसरा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल्स। इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट और रिसर्चर्स है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। बेस्ट डाटाबेस फॉर नर्सिंग रिलेटेड रिसर्च। इसका मतलब है कि जो हमारा नर्सिंग फील्ड होता है उसमें सिनाहल को वन ऑफ द बेस्ट डाटाबेसेज में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो इजीली अवेलेबल होती है। सेकंड इम्पोर्टेंट डाटाबेस आता है सिनल के बाद में, वो है हमारा कोक्रेन लाइब्रेरी इंटरनेशनल डाटाबेस। तो फ्रेंड्स, जो ये लाइब्रेरी होती है वो एक इंटरनेशनली ट्रस्टेड डाटाबेस होता है जो हेल्थ केयर रिसर्च के लिए फेमस होता है।
इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर डाटा। तो फ्रेंड्स, कोक्रेन लाइब्रेरी का जो डाटाबेस होता है उसमें मेनली हमें सिस्टमेटिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस और एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन है वो मिलते हैं। और जो कोक्रेन लाइब्रेरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हाई क्वालिटी साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर प्रोवाइड की जाती है। हाईली ट्रस्टेड सोर्सेज, डॉक्टर्स, नर्सेज और रिसर्चर्स है वो वर्ल्ड वाइड कोक्रेन लाइब्रेरी को ट्रस्टेड सोर्स मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलायबल और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए कोक्रेन लाइब्रेरी को गोल्ड स्टैंडर्ड है वो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी एविडेंस है वो अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन डाटाबेसेज जैसे सिनेहल और कोक्रेन लाइब्रेरी रिसर्चर्स को रिलायबल और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, जो मॉडर्न नर्सिंग रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऑनलाइन सर्च के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा पर्पजेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कि जो लिटरेचर का हम रिव्यू करते हैं उसके क्या क्या पर्पज होते हैं। लिटरेचर रिव्यू इज़ डन टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द रिसर्च स्टडी। तो फ्रेंड्स, जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसका मेन पर्पज होता है रिसर्च टॉपिक को प्रॉपरली समझना और रिसर्च स्टडी को स्ट्रांगली सपोर्ट देना। यानी यहाँ पर हम प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनको समझते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज है वो लेते हैं और बेटर रिसर्च प्लानिंग करते हैं। इससे रिसर्चर को टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वो मिलती है। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू होता है उसके मेन है वो कौन कौन से पर्पज होते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वो है टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन ए टॉपिक। इसका मतलब है कि रिसर्चर ये जानने की कोशिश करता है कि टॉपिक पर पहले से क्या इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू है वो हेल्प करता है अननेसेसरी रिपीटेड रिसर्च को अवॉइड करने में। यानी जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है उसको सेम वे में रिपीट है वो हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो मीनिंगफुल और यूजफुल होनी चाहिए। टू फाइंड रिसर्च गैप्स, तो रिसर्च गैप्स का मतलब होता है वो एरियाज जहाँ पर अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो लिटरेचर रिव्यू है वो रिसर्चर को न्यू रिसर्च आइडियाज़ है वो प्रोवाइड करता है। टू डेवलप रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, इसका मतलब है कि प्रीवियस स्टडीज को पढ़कर जो रिसर्चर होता है वो बेटर रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस है वो डेवलप कर सकता है। टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू से जो रिसर्चर है उसको पता चलता है कि प्रीवियस रिसर्चर ने कौन सी मेथड्स है वो यूज की थी। इससे क्या होता है, सूटेबल मेथडोलॉजी चूज करने में हेल्प मिलती है। अगर मान लो पहले किसी रिसर्चर ने किसी मेथड का यूज किया और उससे उसको फाइंडिंग नहीं मिली है, तो जो रिसर्च कर रहा है नया रिसर्चर, तो वो क्या करता है, उन मेथड्स का यूज नहीं करता है, वो अलग मेथड्स का यूज करता है ताकि उससे जो भी वो चाहता है पर्पज वो प्राप्त हो। नेक्स्ट पर्पज आता है टू प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब है कि लिटरेचर रिव्यू है वो रिसर्च को साइंटिफिक बेस और थ्योरेटिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। इससे जो रिसर्चर होता है उसकी थ्योरीज और कंसेप्ट है वो दोनों क्लियर होते हैं। टू सपोर्ट डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स, इसका मतलब है कि रिसर्च रिजल्ट्स को प्रीवियस स्टडी के साथ कंपेयर करने में लिटरेचर रिव्यू है वो एक रिसर्चर की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे क्या होता है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज है वो जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं। विदाउट लिटरेचर रिव्यू रिसर्च इज इनकम्प्लीट, इसका मतलब है कि अगर हम लिटरेचर रिव्यू नहीं करते हैं तो रिसर्चर है उसको प्रॉपर बैकग्राउंड नॉलेज है वो नहीं मिलेगा, जिससे उसकी जो भी रिसर्च कर रहा है वो वीक हो सकती है और उसकी डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं होगी। इसलिए जो लिटरेचर ऑफ रिव्यू है वो रिसर्च का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पर्पजेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ रिव्यू के बारे में और जानते हैं कि मेथड्स ऑफ रिव्यू है वो क्या होता है। मेथड्स रेफर टू हाउ लिटरेचर इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। तो फ्रेंड्स, जो मेथड्स ऑफ रिव्यू होते हैं उसका मतलब होता है कि रिसर्चर लिटरेचर को किस तरह कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और एनालिसिस करता है। तो मेथड ऑफ रिव्यू में सबसे पहले हमारा मेथड ऑफ रिव्यू आता है वो है नैरेटिव रिव्यू, ट्रेडिशनल मेथड। तो फ्रेंड्स, जो नैरेटिव रिव्यू होता है वो लिटरेचर ऑफ रिव्यू का ट्रेडिशनल और सिंपल मेथड होता है। इट डेस्क्राइब्स स्टडीज इन ए सिंपल एंड डेस्क्रिप्टिव वे। नैरेटिव रिव्यू में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो प्रीवियस स्टडीज को सिंपल डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन करता है, यानी समरीज के अंदर वो हमें एक्सप्लेन करता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसका यूज नहीं करता है। यानी नैरेटिव रिव्यू होता है उसके अंदर सिंपल वर्ड्स के अंदर जो रिसर्च होती है उसके बारे में डेस्क्राइब किया जाता है। नो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर,
नैरेटिव रिव्यू में फिक्स रूल या स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं किया जाता है। ये एक टाइप से फ्लेक्सिबल मेथड होता है, इजी बट लेस साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब है कि ये जो मेथड होता है ये इजी होता है, लेकिन सिस्टमेटिक रिव्यू के कंपैरिजन में कम साइंटिफिक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो नैरेटिव रिव्यू होता है उसके अंदर हमें समरी टाइप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होती है। नैरेटिव रिव्यू के बाद में सेकंड मेथड आता है, वो है हमारा सिस्टमेटिक रिव्यू, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड। तो सिस्टमेटिक रिव्यू है वो एक हाईली प्लान और ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेज है वो फॉलो की जाती है। यूजेज क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक रिव्यूज़ का यूज किया जाता है क्लियर रिसर्च क्वेश्चन में और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज में। यानी इसमें जो रिसर्चर होता है वो क्लियर रिसर्च क्वेश्चन है वो बनाता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्टडी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और कौन सी स्टडी है वो एक्सक्लूड करेंगे। इट एनालाइजेज मल्टीपल स्टडीज़। सिस्टमेटिक रिव्यू में बहुत सारी रिलेटेड स्टडीज़ को हम एक साथ एनालिसिस करते हैं। हाईली रिलायबल एंड साइंटिफिक मेथड। सिस्टमेटिक रिव्यू का जो मेथड होता है वो हाईली ट्रस्टेड माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है वो फॉलो होती है। सिस्टमेटिक रिव्यू के बाद में हमारा थर्ड मेथड आता है, वो है मेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो फ्रेंड, जो मेटा एनालिसिस होता है वो एक एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके अंदर नंबर्स और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है वो यूज होती है। कंबाइंस रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टडीज़। मेटा एनालिसिस में डिफरेंट स्टडी के रिजल्ट्स को कंबाइन करके एक ओवरऑल रिजल्ट है वो निकाला जाता है। गिव क्वांटिटेटिव कंक्लूजन। मेटा एनालिसिस जो मेथड होता है उसके अंदर जो फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है वो न्यूमेरिकल और मेजरेबल फॉर्म में मिलता है। मोस्ट एडवांस्ड मेथड। तो फ्रेंड्स, जो मेटा एनालिसिस मेथड होता है वो लिटरेचर रिव्यू का एक मोस्ट एडवांस मेथड है वो माना जाता है। मेटा एनालिसिस मेथड के बाद में नेक्स्ट मेथड आता है, वो है हमारा इंटीग्रेटिव रिव्यू। इट कंबाइंस विद एक्सपेरिमेंटल प्लस नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, जो इंटीग्रेटिव रिव्यू मेथड होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ को कंबाइन किया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेटिव रिव्यू होता है इस मेथड के थ्रू हमें टॉपिक की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। तो इस मेथड के अंदर जो रिसर्चर होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है वो गेन कर पाता है किसी भी रिसर्च के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो यूनिट थर्ड है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो कंप्लीट होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लोकेशन, सोर्सेज, ऑनलाइन सर्च, पर्पजेज और मेथड्स ऑफ रिव्यू के बारे में। इसी के साथ जो हमारी यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।